अबे जी आटा तो हमारे तेल में लग गया है। अक्का बोले सॉरी। हाँ इट्स ऑल राइट भाभी जी। भाभी जी मैं ये कह रहा था किसकी बेरी के नीचे कांटा लग गया आपको? कच्चू भी बोलते हैं आप, हमको कहाँ से कांटा लग गया? हाँ हम तो गाना गा रहे हैं ना। भाभी जी जब आप गाना गाती है ना ऐसा लगता है जैसे घटना मेरी आंखों के सामने घट रही है। इट्स हैपनिंग। का मतलब? सपोज अगर आप ये गाना गाएं कि मैं आज कहती हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अक्का बोले अगर भाभी जी अगर आप ये गाना किसी के सामने गाएं तो 100% वो क्यों मैं भी यकीन कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं? या भाभी जी एक्चुअली क्या है कि मैं आपको आजमाना चाहता हूं। आप मुझे कह के देखिए मैं बिलीव कर लूंगा। आप बोलिए मुझे आई लव यू आई बिलीव यू। बोलिए बोलिए। लेकिन हम ऐसे काहे किसी को आई लव यू बोलेंगे? भाभी जी मैं तो सिर्फ आजमाने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आप कह के देखिए ना। नहीं नहीं नहीं, हम रिलेटिव के भैया के अलावा हम ऐसे किसी को आई लव यू नहीं बोलते हैं। बात करते हैं। भाभी जी भी ना कई बार बड़ी आसानी से मान जाती हैं और कई बार बहुत जिद्दी हो जाती हैं। समझती नहीं बात को। खैर एनीवे दैट्स द वे शी इज। आदाब। 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 ओके आदाब। आदाब। आदाब 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 राइट। आदाब। तो हिली हुई है यार। कम ऑन तिवारी जी, यू आर सो स्लो। नारियल पानी। थैंक यू। भाभी जी आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, गर्रा पहलवान या मस्त राम हलवाई? देखिए तिवारी जी, अब मुझे ये तो नहीं पता कि गर्रा पहलवान जीतेगा इलेक्शन में या मस्त राम हलवाई, लेकिन कल रात आप विभू से जरूर हार गए। भाभी जी हम माफी चाहेंगे, वो दरअसल मामला इतना अचानक से उठ गया कि हम उसके लिए रेडी नहीं थे। क्या करते? तिवारी जी इसमें रेडी होने वाली क्या बात है? ऐसे तो रेडी विभू भी नहीं था, और वैसे भी अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है, हमें अंगूरी के विषय में लगभग सब कुछ पता ही है। देखा मैंने कल रात को कि आपको कितना पता है अंगूरी जी के बारे में। आपको अंगूरी जी की फेवरेट डिश के बारे में नहीं पता? हाँ मतलब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन नहीं था, बहुत मुश्किल सवाल था, क्योंकि अंगूरी के ऐसे बहुत सारे फेवरेट व्यंजन हैं। जहाँ तक मुझे याद है अंगूरी जी ने सिर्फ एक फेवरेट डिश का नाम लिया था, वो क्या था? बथुआ के पराठे। भाभी जी बथुआ के पराठे के अलावा भी उसके बहुत सारी फेवरेट डिशेज हैं। अब जैसे तो घुइयां के पराठे बहुत पसंद है, उसे कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, और पालक पनीर वो बड़े शौक से खाती है। तिवारी जी आप मेरे सामने सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? हाँ आप चुपचाप से अपनी डिफीट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? नहीं पता था तो नहीं पता था, आप चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लीजिए ना। ये सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? नहीं भाभी जी वो बस तिवारी जी मुझे अब और कोई सफाई नहीं सुननी है। सी यू। ये सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, अभी खेत से तोड़ के लाया हूँ, सब्जी ले लो। माफ कीजिए मोहतरम, सब्जियां कैसे दी हैं? मैडम जी लगता है कॉलोनी में नई आई हैं। जी हाँ आए तो नए हैं, जरा सब्जियों के दाम तो बताएं। जी आलू 200 रुपया किलो, कांदा 250 रुपया किलो, और बैगन 300 रुपया किलो, और ये 150 रुपया किलो। माफ कीजिएगा, इन सब्जियों को खाने के बाद आदमी आसमान में उड़ता है क्या? ऐसा है मैडम जी, कानपुर में यही रेट चलता है। अच्छा क्या रेट चलता है जरा हमें भी बताओ। देखिए ना, ये कह रहे हैं कि आलू 200 रुपए किलो, टमाटर 150 रुपए किलो, और प्याज 300 रुपए किलो लगा रहे हैं। अबे ओए दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? इनको नया समझकर इनकी जेब पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं तो तुमसे सब्जी कौन ये आलू 20 रुपए किलो और ये प्याज 30 रुपए किलो लेकर गई थी, और ये भी काफी सस्ता था। हाँ अरे भाभी जी आप पुराना ग्राहक है। चुप रहो, चुपचाप जिस रेट पे मुझे दिया है उसी रेट पे इनको भी दो, नहीं तो इस मार्केट के ठेकेदार को जानते हो ना, भजन लाल को,
उनकी लड़की मेरे ग्रूमिंग क्लासेस में आती है, कहो तो बात करूं। आप जैसे कहेंगे भाभी जी वैसे लगा देंगे। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तो हमारी जेब कटने से बचा ली। अरे ऐसे कैसे काट लेंगे, लूट मची है क्या? हाँ, औरत को कुछ भी समझ रखा है। लगता है औरत जात की आपको बहुत फिक्र है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी, मैं भी तो एक औरत हूँ, और एक औरत होने के नाते मैं एक औरत पे जुल्म बिल्कुल नहीं सह सकती। वाह, हम आपके ख्यालात से बहुत मुतासिर। टॉयलेट बाजू में है मैडम जी। चुप रहो तुम। आप बताइए, कहाँ रहती हैं आप? इधर मॉडर्न कॉलोनी में? जी हाँ, बंगलो नंबर 7। अरे वाह, फिर तो आप हमारी पड़ोसन हुई। आप कहाँ तशरीफ फरमा है? आपकी उर्दू काफी गाढ़ी है। वो क्या है ना कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं, तो हमारे घर में उर्दू ज़बान ही चलती है, तो थोड़े बहुत तासुरात तो होंगे ही। थोड़े बहुत नहीं, काफी हैं। बाय द वे, आई एम अनीता मिश्रा। नाचीज़ को दुनियाए इश्क में चांदनी के नाम से मशहूर किया गया है। हैं? जी, हमारा मतलब है, हमारा नाम चांदनी है। बड़ा ही प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। जी शुक्रिया। बाय द वे, ये तो बहुत छोटी सी मुलाकात है। आज शाम मेरे घर में एक छोटी सी महफिल है, बंगलो नंबर 9 में। आप जरूर तशरीफ लाइए। अरे वाह, महफिल से तो हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। अगर हमें पता होता कि आपके घर महफिल है और आप अगर हमें नहीं भी बुलाती तो हम ज़रूर आते। वो क्या है ना कि थोड़ी बहुत शायरी कर लेते हैं हम। अरे वाह, फिर तो आप जरूर आइए। या टिल्लुआ, यार ये चांदनी डार्लिंग, चांदनी जी और हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं यार। हाँ यार, चांदनी जी भी किसी की भी महफिल में बिन बुलाए पहुंच जाती हैं और हम दोनों भी बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। कितने मिलते हैं हमारे विचार। अरे लेके आए। अरे वाह भाभी जी, थैंक यू। हाय दिया। सारा देख ले अंधे। भाभी अथांग टीका। विभूति सेठ, ये तो गलत बात है। घर आए मेहमानों को तुमने वेटर बना रखा है। और क्या, इट्स सो इंसल्टिंग। ये तो घर आए मेहमानों की सरासर बेइज्जती है रही है। आई कांट टॉयलेट दिस। अबे टॉयलेट में आग लगा ले बे। तो कौन मेहमान, किसका मेहमान? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैंने तुमको बुलाया नहीं है। अनु, तुमने बुलाया इन फुकटियों को? नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया है। ये सेल्फ इनवाइटेड है, खुद ब खुद इनवाइट करके आ गए हैं अपने आप को। ये दोनों बहुत बड़े कमीने हैं, कहीं भी बिना बुलाए पहुंच जाते हैं कमाल। हाय दिया, तो पहुंच जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हमको बताइए, टीका टिल्लू भैया की वजह से का आज तक किसी का कोनो नुकसान हुआ है का? नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ भाभी जी, और बार बार होता है। ये पार्टी में आते हैं, 5-6 बोतल घटक जाते हैं और बाकी लोग प्यासे रह जाते हैं, उनको मिलती नहीं पीने को। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है तू। बहुत बड़े वाले टैंकर है ये तो। अरे मेरा जितना कोटा है ना, उससे डबल पी जाते हैं ये लोग। अरे छोड़िए ना, क्या हिसाब करना कौन कितना पीता है। और अगर ये लोग बिना बुलाए आ भी गए हैं, कोई गुनाह नहीं कर दिया, इनको भी एंजॉय करने दीजिए आप लोग। हाँ। ठीक है टिल्लू, तुम लोग एंजॉय करो। सबको खाना खिलाने के बाद, मेहमानों को विदा करने के बाद तुम लोग आराम से खाना पीना एंजॉय करना। हाँ, आफ्टर पार्टी करना। बताओ, कान इतने से पकड़ो, उतने से पकड़ो, बात तो भाई हो रही है यार। फिलहाल बगैरत बन के किचन में चलते हैं और दबा के पीते हैं। आजा आजा। अब विभू, देखो ना, दरवाजा खोलो ना, शायद चांदनी आई होगी। आदाब। बस श्योर, आदाब। क्या अनीता जी यहीं रहती हैं? Yeah, she's right there. अरे चांदनी, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? आ जाओ, अंदर आ जाओ। This way, please. बैठिए। बैठो चांदनी। हेलो एवरीबॉडी। Attention please. Meet our new Padosan and my dear friend Chandni Srivastava. And Chandni, meet my husband Mr. Vibhuti Narayan Mishra. आदाब। Well, once again, आदाब. Yes, आदाब. Yeah, sure. And ये है
मनमोहन तिवारी, प्यार से हमें तिवारी जी बुलाते हैं। नमस्ते। नमस्कार, आई एम CEO of चमेली छाप अंडरवियर एंड बनियान, the famous international brand situated in the midst of Kanpur. Yes. ओ आई सी। उनकी कहने का मतलब है कि उनकी कच्चा बनियान का खोखा है दाल मंडी में। नमस्ते, हम हैं अंगूरी मनमोहन तिवारी, लड्डू के भैया की बटर हाफ। भाभी जी, बटर तो आप हैं, आप वो बेटर हाफ कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसा ही पकड़े हैं, हम इनकी अर्धांगिनी हैं। नमस्ते, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। हमको भी बहुत खुशी हुआ। विभूति सेठ, हम दोनों हैंडसम लड़नों का भी तो परिचय करा दिए चांदनी जी से। These two ugly boys, ये बदतमीज लौंडे हमारे नौकर हैं। भाई हमारा भी कोई परिचय कराएगा या नहीं? Oh, I'm sorry, चाचा। ये हमारे चाचा जी हैं, डेविड मिश्रा। आई एम फ्रॉम लंदन। ग्रेट। अच्छा चांदनी, तुम कुछ लोगी? हम जरा मोहब्बत से काम लेते हैं, बहक ना जाए महफिल में तेरी, इसीलिए जाम लेते हैं। वाह, क्या खूब शेर पढ़ा है, वाह मजा आ गया भाई, काबिले तारीफ शेर है ये। वाह वाह, बहुत खूब चांदनी जी, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया। ये तो बस यूं ही ज़बां पे आ गया। अरे वाह, क्या खूब आया है। चांदनी जी, आप क्या लेंगी, पटियाला लेंगी या 60 ml लेंगी? तेरी महफिल में अगर लड़खड़ा के चल ना सके, तेरी महफिल में अगर लड़खड़ा के चल ना सके, तो जहर पीना है बेहतर शराब पीने से। आज इतनी पिला दे ऐ साकी कि बस छूट जाए हमारे पसीने से। ये तो पूरी नींद ले रही है यार। आप तो काफी भाकड़ पीने वाली लगती हैं। शिकन न डाल जबी पर शराब डालते हुए, शिकन न डाल जबी पर शराब डालते हुए, मुस्कुराती हुई चीज है, मुस्कुरा के पिला। पियो इतनी कि लड़खड़ाने के बाद अगर गिर भी जाओ तो संभल भी जाओ। क्या बात है। इस शेर से मुझे एक और शेर याद आया। इरशाद इरशाद। एक मिनट, आप लोग आपस में ही सारा मुशायरा कर लेंगे, फिर ये महफिल क्यों सजाइए? अनीता, आई मस्ट से, आपके हस्बैंड ना बहुत ही दिलचस्प आदमी है। देखिए कितनी अच्छी शायरी करते हैं। ये सिर्फ शायरी करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। अजी साहब, शायरी और मोहब्बत के अलावा इंसान के पास बचता ही क्या है करने के लिए? बिल्कुल बजा फरमाया आपने, शायरी के बाद ये उंगली भी करते हैं। पर ये पता उंगली कर दूंगा, आप याद रखेंगे जिंदगी भर आयत पकाने के लिए। शांत शांत शांत, ऐसे काहे? हाँ, अचानक से झगड़ने लगते हैं। इतना अच्छा माहौल है, गाने सुनाइए, शायरी सुनाइए। वैसे एक तो हम भी लिखे हैं बक्से के ऊपर, सुना देगा? नहीं 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 फंकी, अभी चांदनी जी आई है, पहले उन्हें सुनाने दो, उसके बाद तुम सुनाना, ठीक है? ठीक बा। हाँ हाँ बिल्कुल। एक काम करते हैं, पहले चाचा जी अपनी शायरी सुना लेंगे, उसके बाद सारी अच्छी शायरियाँ होंगी। क्यों, मैं क्या घटिया शायरी करता हूँ? यार जो करते हैं कर दीजिए ना फिलहाल। अरे यार, मैं कोई भैंसा हूँ जो कह रहा है गोबर कर दीजिए? यार कुछ अदबो अदाब होते हैं यार शायरी के। अंकल जी प्लीज इरशाद। अंकल जी हटा दीजिए, सिर्फ इरशाद रहने दीजिए।
भैया कहूँ? माई नेम इज डेविड मिश्रा। ओके डेविड मिश्रा। इरशाद। मिश्रा हटा दीजिए, सिर्फ डेविड रहने दीजिए। ऑल राइट। ओके डेविड। इरशाद। जी, जिस तरह सांप जहरीले शाह के चंदन में रहते हैं, माई नेम इज डेविड मिश्रा, हम लंदन में रहते हैं। क्या बात है चाचा जी, का सिडक्शन दिए हैं। भाभी जी सिलेक्शन नहीं, वो इंट्रोडक्शन कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत अच्छे। चाचा जी ऐसा अब शेर को थोड़ा बदल दीजिए। क्या है कि अब आप लंदन में नहीं कानपुर में रहते हैं। तो कानपुर भी अब लंदन से कम नहीं है भाई। अब मैं तिवारी जी से गुजारिश करूंगी कि वो चंद आशार सुनाए। आपको देखा तो देखता रह गया, हूर ले गया लंगूर में आंखें सेकता रह गया। क्या बात है। तुम तो फोन पर किसी और से बतियाती रही, एक मैं था जो लव लेटर फेंकता रह गया। क्या फेंका है सेठ जी? क्या बात है। शिकागो शायर है। मर बेहया, मर बेहया। वाह तिवारी जी, क्या खूब कहा आपने, वेरी गुड। अब हमारी महफिल की शाराए अजीम भाभी जी से मैं इल्तिजा करूंगा कि वो 2 आशार हमें सुनाए। बरबूती जी, बड़े में का अचार सुनाते हैं का? अचार तो खाते हैं, गुइया का डाले रहे कल हम। ये तो वंस अ बॉडम ऑलवेज अ बॉडम। भाभी जी आप आशार का मतलब समझी नहीं। आशार का मतलब अपने शेर सुनाए, शेर शेर। हाँ शायरी। शायरी, that's हाँ तो right. ये बोलिए ना, का ही बोल रहे अचार बचार। हाँ तो सुनाते हैं चांदनी जी, अकर्ज किए हैं। भाभी जी अर्ज 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 किए हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, अभी लिखे ताजा ताजा है। अब बक्से के ऊपर बक्सा, बक्से पर रखा प्याज, हमें अगर मैं ना तो लड्डू की भैया बाज। क्या बात है भाभी जी, क्या क्या बात है, क्या शेर सुनाया। मैं ना कहता था आपसे कि आप जैसी मैना को इस जैसे बाज ने अपने पंजों में दबोच रखा है। दिमाग फिर गया क्या आपका? ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप? फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहा हूँ जो भाभी जी ने कही है। भाभी जी इनसे कहिए ये बात आ जाए, नहीं तो हम चले जाएंगे यहाँ से उठ के। क्यों क्यों तुम ये सब कर रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो। भाभी जी ने कहा ना बाज, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ यार। अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप रहो। नहीं पड़ोसन है अपनी, उसके सामने तो कुछ तो ख्याल रखो ना। तो अब आपके सामने भाभी जी, हाँ हम दोनों भी तो खड़े हैं। भाभी जी मैं सुनाऊंगा। अरे हाँ ठीक है टिल्लू, चलो तुम लोग कुछ सुना दो। नहानो है तो गहराई में आओ, किनारों पर का रखो है। मोहब्बत करनी है तो बाहों में आओ, इशारों में का रखो है। वाह वाह वाह। मैं भी शेर। पत्ता गिरा झाड़ से उठाता है कोई कोई, मोहब्बत तो लाखों करते मेरी जान, निभाता है कोई कोई। बाबा बाबा, मर बेहया, मर बेहया। ये इतने बेहया है कि मरते भी नहीं दोनों कमबख्त। इतना वाहियात शेर सुनाया कि पूरा मुंह कड़वा होकर रह गया ईमान से। अभी मैं अनीता से गुजारिश करूं। नहीं चांदनी प्लीज, मैं नहीं सुना सकती हूँ। देखिए ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। अनु तुमने एक नाटक किया था रोमियो जूलियट, जिसमें तुमने रोमियो का रोल प्ले किया था, वो कर दो ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, रोमियो का किया था, जूलियट प्ले किया था मैंने। जो भी जूलियट लटपट जो भी था, भाभी जी वो वही सुना दीजिए। ओके आई ट्राई माय बेस्ट। तो ये सिचुएशन तब की है जब जूलियट रोमियो के लिए मरने जा रही थी। ओके। ओ मेरे रोमियो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दुश्मन मुझसे कह रहे हैं कि तुम मर गए हो, लेकिन मुझे इनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ तुम्हारा रोमियो मर गया है, मर गया है, मर गया है। नहीं मेरा रोमियो नहीं मर सकता, लेकिन अगर वो मर गया है तो मैं जीकर क्या करूंगी? मैं ये हीरे की अंगूठी चाटकर अपनी जान दे दूंगी। चाटो।
वाह भाभी जी क्या बात है, आप भी चरित्र निभाते हुए एकदम जूली जूली लग रही थी, एकदम जूली जूली। Shut up, Tiwari ji. It's not Julie Julie, it's Juliet. It's a classic play, Romeo and Juliet. दोनों हीरोइन ही है। बाद में बताएं। एक्सक्यूज मी, क्या हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, घर की महफिल है, जब चाहे स्टार्ट करो, जब चाहे ब्रेक लो। और क्या? अनीता, क्या आप हमें वॉशरूम का रास्ता दिखा सकती हैं? हाँ हाँ श्योर। विभू, हाँ? चांदनी को अपने बेडरूम में ले जाओ। हाँ, Aye. अरे अपने बेडरूम के वॉशरूम में ले जाओ, कॉमन सेंस यूज करो। Come with me. जाओ चांदनी। This way, please. आइए आइए आइए। अरे आप लोग लीजिए ना।